दिल्ली में है और दिल्ली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और दिल्ली की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पर आपको ग्रीनरी हो, बहुत खूबसूरत लेक व्यू हो और आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सकें, तो मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली की सबसे पुरानी और फेमस जगह पुराने किले में, जहाँ आपको सिर्फ एक हिस्टोरिकल फोर्ट नहीं, यहाँ पर आपको मिलने वाली है ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, सबसे इंटरेस्टिंग एक ब्यूटीफुल लेक जहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो आज की व्लॉग में मैं आपको पुराने किले का कंप्लीट एक्सपीरियंस दिखाने वाली हूँ, जहाँ आपको एंट्री कैसे करनी है, वहाँ के ब्यूटीफुल लोकेशन, हिस्ट्री, लेक व्यू, बोटिंग, एंड में बताऊंगी कि यहाँ पर आना वर्थ है या नहीं। तो व्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं पुराना किला, जहाँ पर पहुँचना बहुत ही इजी, जो कि मथुरा रोड पर लोकेटेड है और यहाँ नियरेस्ट मेट्रो रहेगा प्रगति मैदान एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से मैंने एग्जिट किया था गेट नंबर 4 से। मेन रोड से ही आपको ऑटो या बस आप ले सकते हैं, जो कि डायरेक्ट आपको पुराना किला के सामने ही ड्रॉप करेगा, क्योंकि यह मेन रोड से कनेक्टेड है। और जैसे ही आप पुराने किले के पास पहुंचेंगे तो पास में ही आपको जूलॉजिकल पार्क भी दिखेगा। आप फुल डे अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर प्लान कर सकते हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि जस्ट पास में ही आपको जू भी रहेगा और पास में ही आपको पुराना किला है और लेक व्यू है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पुराने किले की तरफ और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आपको मेन रोड से ही आपको व्यू दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एंट्री गेट की तरफ। एंट्री लेने से पहले हमें लेने रहेंगे टिकट। टिकट के चार्जेस है 25 रुपये पर पर्सन। लेक व्यू विजिट के चार्जेस अलग हैं एंड किले के विजिटिंग चार्जेस अलग हैं। दोनों के चार्जेस 25 रुपीज़ पर पर्सन है और दोनों के एंट्री गेट अलग है, बोटिंग चार्जेस अलग हैं। आप यहाँ पर कैश कैरी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। और आफ्टर टिकट के बाद आपकी पूरी चेकिंग होती है, बैग वगैरह चेक रहते हैं। ट्राईपोड, आप सेल्फी स्टिक, ड्रोन को कैरी ना करें, यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। खाने पीने की चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर आपको क्लॉक रूम भी रहेगा, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं और रिटर्न पे ले सकते हैं वापस। तो आफ्टर चेकिंग के बाद हम लोगों को एंट्री मिली है और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। टिकट लेने के बाद हम लोगों ने ले ली है अंदर एंट्री, चेकिंग वगैरह हो चुकी है। जैसे ही हम लोग एंट्री लेंगे तो सामने हमें दिखाई देगा किले का मेन गेट, मतलब सबसे बड़ा दरवाज़ा। बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर फील होगा, बहुत ही विशाल दरवाज़ा है। जैसे ही हम गेट से अंदर की तरफ एंट्री लेंगे तो सामने हमें हमें दिखाई देगा हमारा तिरंगा लहराता हुआ और आसपास आपको चारों तरफ दिखाई देगी ग्रीनरी। मतलब आपको यह फील ही नहीं होगा कि दिल्ली की भागती दौड़ती ज़िंदगी के बीच में ये एक खूबसूरत जगह यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। मतलब चारों तरफ ग्रीनरी, खूबसूरत आर्किटेक्चर और चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल आपको दिखाई देंगी। दिल्ली की बिजी रोड और ट्रैफिक के बिल्कुल पास होने के बावजूद फोर्ट के अंदर आते ही इन्वायरमेंट कंप्लीटली डिफरेंट लगता है। पुराने किले की मेसी वॉल और गेट देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि पुराने टाइम में यह प्लेस कितना ग्रैंड रहा होगा। और कहा जाता है कि पुराने किले को दिल्ली की हिस्टोरिकल सिटीज़ में से एक इम्पॉर्टेंट साइट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्रोलॉजिकल डिस्कवरीज के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और यहाँ के इतिहास को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। और पुराने किले का प्रेजेंट स्ट्रक्चर मेनली हुमायूं और शेरशाह सूरी के पीरियड से एसोसिएट है, क्योंकि हुमायूं ने इसकी तामीर की थी इसे बनाने में, बट शेरशाह सूरी के डिफेट के बाद इसे शेरशाह सूरी ने आगे बढ़ाया था। और इतिहास में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं ने फिर इस किले पर कब्जा करा था और उसे आगे बढ़ाया था। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो सामने हमें एक खूबसूरत सा पूरा गेट दिखाई देता है, जो कि नॉर्थ साइड, इस किले का नॉर्थ साइड पड़ता है और काफ़ी खूबसूरत यह गेट है। उतना ही खूबसूरत इस गेट का नाम है। इस गेट का नाम है तलाकी दरवाज़ा, जो कि अपना एक इतिहास रखता है और काफ़ी ग्रे एंड रेड स्टोन से बना ये दरवाज़ा बहुत ही हाइटेड है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। कहा जाता है शेरशाह सूरी का ऑर्डर था कि वो किसी लड़ाई पे जा रहे थे तो वो वापस आएंगे तब इसे ओपन करना, पर ट्विस्ट आता है कि वो वापस नहीं आते हैं, तो उसके बाद इस गेट को बंद रखा जाता है। और ये एक
यह एक हिस्ट्री है इस गेट की। आप अगर इस गेट को ध्यान से देखेंगे तो इसकी आर्किटेक्चर और डिटेलिंग रियली अमेजिंग है। ऊपर का जो छोटे छोटे से गुम्बज हैं, ब्यूटीफुल विंडोज़ हैं, स्टोन वर्क हैं। मतलब सोचो तो 700 साल पहले इतनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बिना किसी मॉडर्न मशीन के कैसे बनाई होगी। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऑनेस्ट यदि पुराने किले में अगर सिर्फ आपको फोटोग्राफी के लिए भी आना हो तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अब हम चलते हैं थोड़ा और अंदर की तरफ, और इस पुराने किले में क्या क्या इंटरेस्टिंग है देखते हैं। मुझे पुराने किले की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये काफ़ी हिस्ट्री के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत गार्डन है यहाँ पर, और काफ़ी ग्रीनरी है, मतलब फ़ोटोग्राफी के लिए परफेक्ट प्लेस है। और अब हम लोग चल रहे हैं पुराने किले की जान, मतलब यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ें यहाँ की किला खुना मस्जिद। मतलब यह मस्जिद बहुत ही फेमस है इसकी आर्किटेक्चर की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से। ये शेरशाह सूरी ने तामीर करवाई थी, और यह बॉलीवुड की भी पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, जैसे तेरे नाम, वीर ज़ारा का जो फेमस सॉन्ग है उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। और देखेंगे कि ये रेड एंड ब्लैक स्टोन से बनी हुई मस्जिद काफ़ी खूबसूरत लगती है। और मतलब इसका ये बड़ा सा गेट, बड़ी सी गुम्बज, बड़ी बड़ी साथ में यहाँ पे ये आर्क वॉल है, और उसके ऊपर जो डिटेलिंग दी गई है, मतलब वाइट स्टोन के साथ उसमें जो छोटे छोटे स्टोन से जो भी वहाँ पर जो भी लाइटिंग होती थी उससे वो चमकते थे, ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में। और ये चारों सामने एक खूबसूरत सा गार्डन, और बहुत ही खूबसूरत लगती है यह जगह। यहाँ पे पहले फाउंटेन था जो कि बंद कर दिया गया अभी। और जैसे हम मस्जिद के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि गेट के सामने आपको ये पूरा सा जो मेहराब बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। मतलब आप उसको करीब से देखेंगे, और यहाँ पे अरबी में जो कैलीग्राफी करी गई है बहुत ही खूबसूरत है। मतलब यहाँ पर कुरान की कुछ आयतें यहाँ पर कैलीग्राफी के थ्रू दीवार पर लिखी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब 700 साल पहले काफ़ी मॉडर्न तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया था, और बिना किसी मशीनरी चीज़ों से, मतलब हाथों से ये पूरी तामीर की गई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने की। जैसे हम मस्जिद के अंदर जाते हैं तो ये अंदर भी काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। पूरा रेड स्टोन से बनी हुई, वाइट स्टैंड एंड स्टोन एंड ब्लैक स्टोन का भी इसमें यूज़ किया गया है इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। बट अफसोस है कि अब ये मस्जिद बंद रहती है, ओनली फॉर टूरिस्ट के लिए ओपन है देखने के लिए। यहाँ पर नमाज नहीं होती हैं। और ये देख सकते हैं कि वाइट मार्बल पे ये कितनी खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है अरबी में। मतलब कुरान की आयतों को यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, उसे बनाया गया है, और कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ का आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही खूबसूरत इतिहास है। यहाँ पर शेर मंडल है जहाँ पर लाइब्रेरी थी, और ये ऑक्टेंगल शेप में बना हुआ था। मतलब 360 व्यू यहाँ से आता था, और बहुत ही खूबसूरत थी। और कहा जाता है कि हुमायूं यहाँ से ही सीढ़ियों से गिरे थे, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो हुमायूं के की ज़िंदगी से बहुत ही करीबी इतिहास रहा है इस जगह का। और यह ग्रीनरी आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो साइड में यहाँ पर एक बावड़ी दिखाई देगी, और बावड़ी बनाई गई थी वहाँ के लोगों के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, पानी के लिए। और काफ़ी मतलब पूरा डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पर भी काफ़ी गहरी बावड़ी है ये, ताकि जो कि भी वहाँ पे आसपास लोग थे तो उन्हें पानी की पर्याप्त पूर्ति हो जाए। और यह सामने बहुत बड़ा सा गार्डन है, और उसके बाद ये खूबसूरत रास्ता उस जगह पर जाता है जहाँ पर इस किले का एंड होता है। मतलब यहाँ का ये साउथ गेट कहा जाता है, हुमायूं गेट है। बहुत ही खूबसूरत गेट है। मतलब यह सिक्योरिटी पर्पस से भी कहा जाता है कि इतना बड़ा एंड विशाल गेट जिसकी हाइट को हम लोग देखते हैं, और कि मतलब ये उस वक्त सिक्योरिटी के पर्पज़ से इसको बनाया गया था। और यहाँ का ये छोटे छोटे गुम्बज हैं, यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज़ जो बनाई गई थी, एंड रेड एंड ग्रे स्टोन का यहाँ पर भी यूज़ किया गया था। और 700 साल
पहले 600-700 साल पहले ये कितना खूबसूरत लगता होगा जब ये बना होगा। मतलब लोग यहाँ से नॉर्मली अंदर बाहर आते जाते थे और इसका यूज़ आने जाने में करते थे। और कितना खूबसूरत लगता होगा उस वक्त, ये इतने सारी आ, चारों तरफ ग्रीनरी है और विशाल गेट है और बहुत ही खूबसूरत स्टोन से उसे बनाया गया था। मतलब पुराने किले की हिस्ट्री वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और यह जगह परफेक्ट प्लेस है, यदि आप दिल्ली में आ रहे हैं या दिल्ली में हैं तो इसे एक बार ज़रूर विज़िट करें। यह पुराने किले का एक पूरा ओवरव्यू था। मतलब यहाँ पर आना वर्थ इट है और बहुत ही आपका क्वालिटी टाइम बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली टाइम यहाँ पर आप बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं और एक बहुत खूबसूरत मेमोरी अपने साथ यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, यह गेट जा रहा है और साइड में बाहर जाने के बाद हम लोग लेक व्यू को एंजॉय करते हैं। जैसे हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो लेक व्यू का हम लोगों ने टिकट लिया था, वहाँ से यहाँ से एग्ज़िट के बाद हम लोग वहाँ एंट्री लेंगे। और यहाँ से एग्ज़िट हम लोगों ने कर लिया है बाहर। और बस ये बाहर का एरिया है। यहाँ से ये जो गेट है यह लेक व्यू की तरफ जाता है और हम लोग चलते हैं लेक व्यू की तरफ, जहाँ की ग्रीनरी भी आपको मनमोहित कर देगी। मतलब आपको बहुत ही एक खुशनुमा माहौल यहाँ पर दिखाई देगा। स्पेशली यहाँ पर यह बारिश में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और आपको यह एक हेरिटेज वॉल के साथ एक खूबसूरत लेक व्यू जो दिखाई देता है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। गाइस मतलब आप यहाँ से देखेंगे तो पुराने किले का व्यू बहुत ही डिफरेंट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक कंप्लीट व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं जब आप बोटिंग कर रहे होंगे या बीच के लेक में बीच में जब आप होंगे तो काफ़ी खूबसूरत हेरिटेज व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा और काफ़ी खूबसूरत आप सबकी पिक्चर्स आएंगी। तो फिर इस वीकेंड पे यदि आपका कोई और प्लान नहीं हो तो क्यों ना पुराने किले को विज़िट किया जाए और इस लेक व्यू को अपने समवन या फैमिली के साथ विथ बोटिंग में इंजॉय किया जाए। जैसे ही हम पुराने किले को विज़िट करने के बाद हम रोड की अपोजिट साइड देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा मोनूमेंट दिखाई देगा, जिसे कहा जाता है खैरुल मनाजिल मस्जिद, जो कि महामंगा ने बनाई थी, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। और ये कहा जाता है कि ये पुराने किले का ही एक पार्ट है। और ये रोड के बिल्कुल नज़दीक है, शहर के बीचों बीच है। यदि आप पुराने किला विज़िट कर रहे हैं तो इस मस्जिद को भी आप अंदर से विज़िट कर सकते हैं। ये सबके लिए अलाउ है यहाँ पर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रेड एंड ग्रे स्टोन से बनी हुई ये मस्जिद थी। बहुत ही प्यारी गुम्बज और बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर था। उस वक्त ये बहुत ही खूबसूरत लगती होगी, जब ये आज इतनी खूबसूरत लग रही है अभी। और यहाँ पर भी बहुत ही प्यारी कैलीग्राफी की गई है अरबी में दरवाज़ों के ऊपर, जो आज तक मौजूद है। मतलब इतने सालों के बाद भी आपको ये क्लियरली दिखाई दे रही है और विजिबल है और बहुत ही खूबसूरत है। और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर शेरशाह सूरी दरवाज़ा है, जो कि अभी टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर शेरशाह दरवाज़ा शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। और यह भी
पुराने किले का ही पार्ट है। जब मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, बीच में से रोड का पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे पहले ये पूरा एक ही एरिया था। और यह दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है और दूर से ही आप इसको देख सकते हैं। पास जाने की परमिशन नहीं है। इसके बैक साइड में भी इतना ही बड़ा यहाँ पर गार्डन है, गार्ड ने ऐसा बताया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंजॉय।